समझना ध्यान से, छोड़ दो कॉपी बंद कर दो, तुम लोग बहुत पढ़ के आए हो तो। वॉइस, ठीक है, देखो एक वॉइस वो हो जाता है जिसको कि तुम लोग एक्टिव से पैसिव में चेंज करते हो, ठीक है, और एक वॉइस होता है जो कि कॉमन एरर के सेक्शन से आता है। आज सबसे पहले इस बात को समझो कि वॉइस पढ़ना हमारे लिए ज़रूरी क्यों हो जाता है। अगर तुम्हें वॉइस नहीं समझ आ रही है तो फिर तुम्हें मैक्सिमम टॉपिक तुम्हें समझ में नहीं आएगा, ठीक है। या तो तुम ये कह सकते हो कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ने से पहले वॉइस पढ़ लो, या नहीं तो वॉइस पढ़ने के साथ साथ या वॉइस पढ़ने के बाद तुम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ लो। लेकिन अब दिक्कत यही होता है कि जब तुम वॉइस पढ़ते हो या जब तुम पढ़ना स्टार्ट करते हो अंग्रेजी, तो सबसे पहले पढ़ा जाता है सेंटेंस, राइट। सेंटेंस में SVO का फॉर्म पढ़ते हो, समझना ध्यान से, ये तुम्हारा सेंटेंस हो गया, ठीक है। इस सेंटेंस में SVO का फॉर्म पढ़ते हो, यही पढ़ते हो। अब इसी में तुम सब्जेक्ट को देखते हो, इसके पहचानने का तरीका को, और दूसरा ऑब्जेक्ट के पहचानने का तरीका को, ठीक है, कि सब्जेक्ट को पहचानने का तरीका क्या है और ऑब्जेक्ट पहचानने का तरीका क्या है। बेसिक्स लेवल पे जो बोला जाता है वही चीज़ तुम्हें वॉइस में काम आती है, ठीक है। जब तुम एरर डिटेक्शन के लिए इस चीज़ को पढ़ते हो, इम्प्रूवमेंट के लिए जब तुम पढ़ते हो तब, ठीक है। एक तो वॉइस वो हो गया कि तुम्हें स्ट्रक्चर याद है एक्टिव से पैसिव में और पैसिव से एक्टिव में, इस बात को भी तुम आराम से कर सकते हो, कोई बहुत बड़ी बात है नहीं। उससे पहले कि स्ट्रक्चर याद है तुम लोग को, नहीं याद है? अगर स्ट्रक्चर याद नहीं है तो थोड़ी सी दिक्कत आएगी, ठीक है। लेकिन आज प्रॉपर बेसिक्स पर आ रहा हूँ तो थोड़ा सा इस चीज़ को समझ लो, ठीक है। देखो वॉइस का सबसे पहले 2 पार्ट बांटा गया है, और वो पार्ट बांटा गया है तुम्हारा, एक सेक्शन हो जाता है किसका, एक्टिव का, और एक सेक्शन हो जाता है पैसिव का, ठीक है, यही चीज़ है। उससे पहले एक बात और समझो कि एक्टिव और पैसिव का मतलब क्या हो जाता है, ठीक है। एक्टिव में एक तो तुम्हारा अपना बचकाना लेवल होता है, ठीक है, जो कि एक्टिव से पैसिव में तुम चेंज करते हो, उसके मीनिंग पे कोई अंतर नहीं होता है। लेकिन जब तुम अपने ग्रेजुएट लेवल पे जब चीज़ों को पढ़ते हो तो दोनों में अंतर हो जाता है। अंतर ये हो जाता है कि एक्टिव में सब्जेक्ट काम को करता है, ठीक है, और पैसिव में सब्जेक्ट पे काम का असर पड़ता है, ठीक है। 1-2 क्वेश्चन में तुम लोग को चीज़ें समझा देता हूँ, जैसे समझना कि आई बीट यू का मतलब क्या हो गया, मैंने तुमको पीटा। सिंपल सा चीज़ समझना कि अगर एक छोटा सा सेंटेंस लिख रहा हूँ, आई बीट यू, इसमें ध्यान से देखोगे तो 3 वर्ड्स का ही सेंटेंस है। ये तुम्हारा क्या हो गया, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, ये बात एकदम क्लियर है। और वॉइस का बेसिक्स नेचर ही यही है, सबसे पहले कि सब्जेक्ट को पहचानो, वर्ब को पहचानो और ऑब्जेक्ट को पहचानो। वर्ब का मतलब क्या हो जाता है, एक्शन। एक्शन का मतलब जानते हो, कोई ना कोई काम, इस चीज़ समझ आ गया। अब एक्शन मतलब अगर कोई काम हो रहा है तो सबसे पहले कि इस काम को करता कौन है, ठीक है। तो तुमसे किसका रिप्लाई लिया, कौन का। कौन का मतलब क्या, हु का। जो तुमसे हु का रिप्लाई लेगा वो किस चीज़ का काम करेगा, सब्जेक्ट का। और जो तुमसे क्या और किसको का रिप्लाई लेगा वो किस चीज़ का काम करेगा, ऑब्जेक्ट का। अगर तुम देखोगे तो बीट का मतलब क्या हो गया, पीटना। कौन पीटा, मैंने। किसको पीटा, यू को पीटा। ये तुम्हारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। अब यहाँ से एक बात और समझना कि अगर तुम इसका पैसिव बनाते हो तो एक तो है हमारे पास बचकाने लेवल पे कि इधर के ऑब्जेक्ट को उठा के उधर का सब्जेक्ट बना दो, इधर के सब्जेक्ट उठा के इधर का ऑब्जेक्ट बना दो, ठीक है। एक तो ये तरीका है। दूसरा कि वर्ब जो तुम्हारा एक्टिव फॉर्म में है उसको तुम क्या करो, पैसिव में चेंज कर दो, एक ये तरीका है। दूसरा, जब तुम कॉमन एरर वगैरह डिटेक्ट करोगे, जब तुम इम्प्रूवमेंट के सेक्शन को सॉल्व करोगे तो तुम्हारा वो वाला थ्योरी काम नहीं करता, ठीक है। उसके बाद जो तुम्हारा काम करता है, जैसे मान लो कि मैंने तुमको पीटा, ठीक है, काम क्या हो गया, एक्टिव। मेरे को पीटा गया, अब क्या हो गया, पैसिव। अब इन दोनों का मतलब ये हो जाता है कि एक्टिव में सब्जेक्ट काम को करता है और पैसिव में काम का असर पड़ता है। बात समझ आई, एक्टिव में काम को करता है और पैसिव में काम का असर पड़ता है। कुछ चीज़ें तुम्हें ऐसी होंगी कि वहाँ पे तुम्हें समझना होगा कि ये वर्ब एक्टिव में होगा कि पैसिव में होगा सेंटेंस देखने के बाद, ठीक है। कोई काम अगर कोई सब्जेक्ट लिखा हुआ है तो तुम्हें वहाँ पे क्लियर करनी होगी कि क्या ये काम सब्जेक्ट कर सकता है या इस काम पे इस काम को सब्जेक्ट पे असर पड़ेगा इस काम के लिए, ठीक है। ये तुम्हें देख के पता लगाना होगा, ठीक है, कि वर्ब हमारा एक्टिव होगा कि पैसिव होगा, ठीक है। तो सबसे पहले कि जो बेसिक्स नेचर है, जो इससे पहले भी बता ये रखा है कि मान लो कि अगर तुम्हें सब्जेक्ट पहचाननी है,
तो सब्जेक्ट पहचानने का क्या तरीका है, तुमसे किसका रिप्लाई लेगा, हु का, और हु का मतलब हो जाता है कौन और क्या, किसने, यही हो जाता ना। वर्ब का मतलब एक्शन होता है। और दूसरा ऑब्जेक्ट पहचानने का जो तरीका था वो क्या था, तुमसे किसका रिप्लाई लेगा, व्हाट का या नहीं तो होम का। व्हाट या होम का मतलब हो जाता है कि तुमसे या तो क्या का रिप्लाई लेगा या नहीं तो किसको का रिप्लाई लेगा। ये बात क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। और यही बेसिक चीज़ तुम्हें अभी वर्ब को देखनी है, सब्जेक्ट पहचाननी है और ऑब्जेक्ट पहचाननी है, ठीक है। दूसरी बात कि अब थोड़ा सा पैसिव में आ जाओ। एक जो बेसिक नेचर है इन लोग का, एक्टिव से पैसिव का, थोड़ा सा अलग चेंज कर रहा हूँ, इस बात पे फोकस करना कि एक हो जाता है कि तुम्हारा सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये हो जाता है एक्टिव का नेचर, ठीक है। और ये वर्ब तुम्हारा एक्टिव होना चाहिए। जब तुम इसी को पैसिव वाले स्ट्रक्चर में चेंज करते हो, ठीक है, तो मान लो कि एक सब्जेक्ट तो होता ही है, ठीक है, उसके बाद तुम्हारा पैसिव वर्ब आ जाता है। जो वर्ब को चेंज करते हो या तो तुम वॉइस कह लो या वर्ब कह लो, ठीक है। तो तुम इसको पैसिव वर्ब कह लो, वर्ब किस फॉर्म में आ गया, पैसिव में आ गया। दूसरी बात यहाँ पे क्या बोला जाता है कि तुम यहाँ पे एक बाई लगा दो, लेकिन ये गलती तुम मत करना, यहाँ पे बाई का कोई कंसर्न नहीं है, ठीक है। यहाँ पे बाई का कोई कंसर्न नहीं है। यहाँ पे कंसर्न हो जाता है किस चीज़ का, प्रीपोजिशन का, क्योंकि बहुत सारे फॉर्म तुम्हें ऐसे मिलेंगे जिसके साथ बाई नहीं लगता है। जैसे मान लो कि नोन है, नोन के साथ कतई बाई नहीं लगता है, वहाँ पे उसके साथ टू लगता है, तो फिर वहाँ पे तुम्हारी थ्योरी क्या हो जाती है, फेल कर जाती है। मैंने कई बार तुम्हें बोला कि अगर कोई थ्योरी दो तो इसका सीधा साधा मतलब होता है कि वो सारे जगह पे अप्लाई हो, और एक्सेप्शन का मतलब होता है कि एक आध जगह गलती से फेल कर जाए, ठीक है। लेकिन अगर तुम यहाँ पे बाई लगाओगे ना तो मैक्सिमम मतलब ठीक ठाक वर्ब ऐसे हैं जिसके साथ कि बाई नहीं लगता, ठीक है। तो यहाँ पे बाई का कंसर्न नहीं है, यहाँ पे किस चीज़ का कंसर्न है, प्रीपोजिशन का। और इसके बाद तुम अदर वर्ड्स कह लो या नहीं तो ऑब्जेक्ट कह लो, मैं यहाँ पे अभी ऑब्जेक्ट ही लिख दे रहा हूँ, ठीक है। और एक चीज़ और समझना कि यहाँ पे जो प्रीपोजिशन आने का कंसर्न होता है इसका भी अपना एक मतलब होता है, ठीक है। जब तुम एक ट्रांजिटिव वर्ब यूज करते हो तो ट्रांजिटिव वर्ब का मतलब होता है कि तुम्हारे सेंटेंस में उस वर्ब का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट आना चाहिए, ठीक है। और ये सब तुम्हारा शॉर्टकट फार्मूला भी है वॉइस के एरर डिटेक्शन को बनाने का, ठीक है। बनाने का तरीका क्या है ज़रा समझना कि अगर सेंटेंस तुम्हारा एक्टिव है, ध्यान से समझना, तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। मतलब ये कि इस वर्ब का क्या अवेलेबल है, सब्जेक्ट भी, और इस वर्ब का क्या अवेलेबल है, ऑब्जेक्ट भी। और ध्यान से समझना, जिस वर्ब का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट अगर अवेलेबल होगा तो वो वर्ब तुम्हारा किस फॉर्म में होगा, एक्टिव फॉर्म में होगा। पहले वर्ब को देख लो, उस वर्ब का सब्जेक्ट भी अवेलेबल है और ऑब्जेक्ट भी अवेलेबल है, वो वर्ब तुम्हारा किस फॉर्म में होगा, एक्टिव होगा। और एक बात और अभी ध्यान से समझना कि जब तुम्हारा वर्ब पैसिव में होगा, ठीक है, तो दोनों में से कोई एक गायब हो जाएगा, ठीक है। अब ये सारा फार्मूला बेस्ड है, कुछ चीज़ें और आगे बताऊंगा, ठीक है। देखो, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ध्यान से समझना, मैं एक क्रॉस और एक सही लगा रहा हूँ। इसके लिखने का मतलब हो गया कि अगर सब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट गायब होगा, और अगर ऑब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट गायब होगा, ठीक है। वर्ब पैसिव में लिखने का सीधा साधा मीनिंग ये होता है। और दूसरी सबसे बड़ी बात कि यहाँ पे जो कंसर्न है बाई का या प्रीपोजिशन का, बाई मत ध्यान देना, प्रीपोजिशन लगाना। इस प्रीपोजिशन के लगाने का मतलब यही होता है कि यहाँ से ऑब्जेक्ट गायब हो जाता है। मैंने तुम्हें कई बार बताया ना, जैसे मान लो कि पैसिव का जो स्ट्रक्चर है ये वाला, इसको ध्यान से देखो। मान लो कि क्या लिखा हुआ है, सब्जेक्ट प्लस पैसिव वर्ब प्लस प्रीपोजिशन प्लस क्या, ऑब्जेक्ट। अब ध्यान समझना, मैंने क्या बोला कि सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट में से कोई एक गायब हो जाएगा तो वर्ब तुम्हारा किस फॉर्म में होगा, पैसिव में होगा। ये बात समझ आ रही है। अब ध्यान से समझना, ये तुम्हारा वर्ब का फॉर्म हो गया, ये क्या हो गया, सब्जेक्ट। ये क्या है, मैंने क्या बोला था, प्रीपोजिशन के बाद आने वाला नाउन या प्रोनाउन क्या होता है, तो ये ऑब्जेक्ट किसका हो गया, प्रीपोजिशन का ना। अब देखो इस वर्ब का क्या है, सब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट है तुम्हारे पास, नहीं है। दैट्स वाई कि पैसिव में चेंज करने पे यहाँ पे प्रीपोजिशन लगाया जाता है। ऐसा कोई लॉजिक नहीं है कि अपने मन से तुम्हें चीज़ें स्ट्रक्चर लिखवा दी जाती है कि ये तुम्हारा SVO हो गया, इधर का ऑब्जेक्ट को इधर का सब्जेक्ट बना दो, इधर के सब्जेक्ट को उधर का ऑब्जेक्ट बना दो, उसके साथ बाई लगा दो। जबरन कुछ नहीं लगाया जाता है, ठीक है। सारी चीज़ों के पीछे कुछ ना कुछ लॉजिक होता है, ठीक है। यहाँ तक एक बात समझ आ गई कि जब भी तुम वर्ब पैसिव में लिखोगे तो इसका मतलब होता है कि उसका सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट में से कोई एक गायब होता है, ठीक है। और एक्टिव में लिखने का मतलब होता है कि उस वर्ब का सब्जेक्ट भी अवेलेबल है और ऑब्जेक्ट भी अवेलेबल है,
ज़्यादातर तो ऑब्जेक्ट यहाँ ही तक गायब रहेगा। ज़रूरी नहीं है, सब्जेक्ट भी गायब रहता है, ठीक है। दोनों में से कोई ना कोई गायब रहेगा, तभी वर्ब तुम्हारा किस फॉर्म में आएगा, पैसिव में आएगा, ठीक है। अब देखना, 1 2 3 क्वेश्चन लिख रहा हूँ, अभी छोटा छोटा लिख रहा हूँ, ध्यान से समझना। एक्टिव और पैसिव में चीज़ें बस अंतर तुम समझना। देखो, द मीटिंग, छोड़ दो अभी, इधर देखो, देखो ये 2 फॉर्म है तुम्हारे सामने। द मीटिंग एक है ऑर्गेनाइज्ड और एक है वाज ऑर्गेनाइज्ड, ये लिखा हुआ है ना। अगर इन दोनों फॉर्म को देखोगे तो ये तुम्हारा सीधा V2 का फॉर्म है, पास्ट का, और ये पास्ट इंडेफिनिट का कौन सा फॉर्म है, एक्टिव है। और ये जो तुम्हारा फॉर्म है ये है तुम्हारे पास पास्ट इंडेफिनिट का क्या, पैसिव, यही है ना। अब इस वाले सेंटेंस में देखो लिखा हुआ है द मीटिंग, और उसके बाद एक सेंटेंस तुम्हारा, सॉरी, एक फिल इन द ब्लैंक्स है जहाँ पे तुमको भरनी है। अब यहाँ पे बताओ कि क्या होगा। अब थोड़ा सा रुकना, थोड़ा सोचना। सब्जेक्ट तुम्हारा क्या है, मीटिंग है। मैंने क्या बोला कि अगर सब्जेक्ट काम करेगा वर्ब तुम्हारा एक्टिव, और सब्जेक्ट पे काम का असर पड़ेगा तो वर्ब तुम्हारा पैसिव, यही है ना। अब इन दोनों का मीनिंग थोड़ा सा आपको बता देते हैं। ये वर्ब एक्टिव में, इसका मतलब है कि ये जो वर्ब तुम्हारा एक्टिव है, अगर ये आएगा तो ये काम को करेगा, और ये वर्ब तुम्हारा किस में है, पैसिव में, तो ये अगर आएगा तो काम का असर पड़ेगा। अब एक बात बताओ, मीटिंग काम को करेगा कि मीटिंग पे काम का असर पड़ेगा। 2 बातें और ध्यान से समझना। मीटिंग ऑर्गेनाइज करेगा कि मीटिंग को ऑर्गेनाइज किया जाएगा, ऑर्गेनाइज किया जाएगा। मीटिंग तो काम नहीं करेगा, इसका मतलब काम हो रहा है कि काम का असर पड़ रहा है। तो काम का असर पड़ रहा है तो एक्टिव या पैसिव, बात समझ आ गई यहाँ तक। तो कुछ चीज़ें तुम्हें खुद भी समझनी है, ठीक है। और अंडरस्टैंडिंग का जो लेवल बोला था वो यहीं से बढ़ जाएगा, ठीक है, वॉइस पढ़ने के साथ साथ ही। और इसी में वॉइस जब तक पढ़ाएंगे तब तक तुम्हें अगर कोई मीनिंग में दिक्कत है तो मेरे से पूछ लेना, ठीक है। यहाँ से तुम्हें वर्ब की ज्ञान हो जाएगी, और वर्ब तुम समझना सीख जाओगे कायदे से कि एक्टिव में क्या मीनिंग आ रहा है और पैसिव में क्या मीनिंग आ रहा है। यहाँ तक बात समझ आ गई। तो यहाँ पे जो फॉर्म आएगा वो तुम्हारा कौन सा फॉर्म जाएगा, वाज ऑर्गेनाइज्ड आएगा। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। एक क्वेश्चन और लिख रहा हूँ, मोहित बस तुम बताना, पहले ये बता दो वर्ब का फॉर्म कौन कौन सा है। पहला क्या लिखा हुआ है, एनक्वायर्ड। दूसरा क्या लिखा हुआ है, वाज एनक्वायर्ड। अब तुम देखोगे तो ये सिंपल सा कौन सा फॉर्म है, V2, और ये पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव। इसमें कोई दिक्कत है, ये पास्ट इंडेफिनिट का क्या हो गया, पैसिव आएगा, ठीक है। अब बताओ कि एक्टिव होगा कि पैसिव होगा, काम हो रहा है या काम का असर पड़ रहा है। उसका मीनिंग द केस, इंक्वायर्ड या वाज इंक्वायर्ड, क्या होगा, कौन है ये बता रहे हैं। यही बात करें, क्या होगा, क्या इंक्वायर्ड का मतलब क्या हो गया, इंक्वायरी करना, और वाज इंक्वायर्ड का क्या मतलब हो गया, इंक्वायरी किया जाएगा। अरे अब बताओ, हमको लगा कौन ही नंबर से करे बार-बार यार पूछो बार-बार चलता है। हेलो, हाँ बोलो, हाँ बोलो, तुम कहाँ हो, वहाँ पे होगा, घर पे हैं, हाँ 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 सब है। ठीक, कब से तंग कर रहा है। ठीक है। देखो, द केस इंक्वायर्ड एंड द केस वाज इंक्वायर्ड, ये तुम्हारा V2 एक्टिव है और ये तुम्हारा पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव का फॉर्म है। अब बताओ कि अगर वर्ब तुम्हारा पैसिव होगा तो काम का असर पड़ेगा, और वर्ब तुम्हारा एक्टिव होगा तो काम को करेगा। द केस इंक्वायर्ड, काम क्या चल रहा है,
इंक्वायरी करने का। अब इंक्वायर्ड यहाँ दोनों पे मेन वर्ब है, ये तुम्हारा मेन वर्ब V3 का फॉर्म हो गया, ये तुम्हारा V2 हो गया। तो इंक्वायर्ड का मतलब क्या होगा? इंक्वायरी करना। अब बताओ केस इंक्वायरी करेगा कि केस को इंक्वायरी किया जाएगा? ध्यान से समझना, केस इंक्वायरी करेगा कि केस को इंक्वायरी किया जाएगा? केस को इंक्वायरी किया जाएगा ना। और जब केस को इंक्वायरी किया जाएगा तो एक्टिव होगा कि पैसिव होगा? पैसिव होगा। इसका मतलब है कि तुम्हारा आंसर नहीं बनेगा, आंसर तुम्हारा क्या बनेगा? ये बनेगा। ये बातें यहाँ तक समझ आ रही है? कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक समझने में? चलो एक क्वेश्चन और लिख रहा हूँ। एक बात और समझना है यहाँ से, सिंपल सी बात है। ये तुम्हारा क्या था? भरना क्या था? ऑब्जेक्ट था। तो वर्ब एक्टिव या पैसिव? अभी बताया था ना कि अगर तुम्हें वर्ब भरनी है तो अगर ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है तो तुम्हारा वर्ब किस फॉर्मेट में आ जाएगा? पैसिव में आ जाएगा। ठीक है। और ध्यान से समझना कि तुम लोग के दिमाग में एक बात और आता होगा, फिर छोटा छोटा सेंटेंस कि आई बीट यू में अगर तुम्हें भरनी है आई बीट, तो फिर उसमें एक्टिव क्यों नहीं, फिर पैसिव क्यों नहीं? ठीक है। तो वहाँ पे तुम्हें समझ आएगी कि वहाँ पे तुम दोनों भर सकते हो। ठीक है। आई वॉच बिटन भी भर सकते हो एंड आई बीट भी भर सकते हो, कोई आफत नहीं है। लेकिन एक बात और ध्यान से समझना कि सेंटेंस को वर्ब पे ख़त्म नहीं करा जाता है अगर वो एक्टिव में है तो। ठीक है। ऊपर देखो सेंटेंस क्या लिखा रहा, अ कमिटी ऑफ 3 रिटायर्ड जजेज डैश द केस, लिखा हुआ है। अब बताओ यहाँ पे वर्ब एक्टिव में है इंक्वायर्ड और वर्ब पैसिव में है वॉच इंक्वायर्ड। बताओ आंसर क्या होगा? एक्टिव होगा कि पैसिव होगा? बात समझ आ रही है क्यों होगा? क्योंकि ध्यान से समझो कि अगर तुम यहाँ पे वर्ब देख रहे हो, ये वाला वर्ब, तो वर्ब के तुरंत बाद क्या लिखा हुआ है? ऑब्जेक्ट। काम क्या चल रहा है? इंक्वायरी करने का। इंक्वायरी कोई तो करेगा, कौन करेगा? किसको करेगा? इंक्वायरी किसको करेगा? केस को ना। तो ये तुमसे जब होम का रिप्लाई ले रहा है तो होम का रिप्लाई लेने वाला क्या होता है? ऑब्जेक्ट। तो ये किस चीज़ का काम करेगा? ऑब्जेक्ट का। तो वर्ब है, ऑब्जेक्ट है और इधर में कोई ना कोई सब्जेक्ट बनेगा। तो वर्ब एक्टिव या पैसिव? SVO। ध्यान से समझो कि मान लो कि अगर तुम्हारे सेंटेंस में सब्जेक्ट है, वर्ब है और ऑब्जेक्ट, ठीक है, तो इस वर्ब का सब्जेक्ट भी अवेलेबल है और ऑब्जेक्ट भी अवेलेबल है। इसका मतलब है ये वर्ब किस फॉर्मेट में होगा? यहाँ तक कोई दिक्कत है? इसका मतलब यहाँ पे आंसर तुम्हारा कौन जाएगा? इंक्वायरी। अब इसका सब्जेक्ट बता दो, इंक्वायरी कौन करेगा? कमिटी ना। ध्यान से समझना है क्योंकि ऑफ क्या है? प्रीपोजिशन। और इसके बाद ये ऑब्जेक्ट का काम करेगा जजेस ना, और सब्जेक्ट तुम्हारा कौन बनेगा? कमिटी। अब छोटा सेंटेंस देख लो, अगर इसमें से सेंटेंस अगर निकालोगे ना तो सेंटेंस तुम्हारा निकल के आएगा, अ कमिटी इंक्वायर्ड द केस। 3 वर्ड का सेंटेंस बन गया। एक तुम्हारा वर्ब हो गया, एक तुम्हारा सब्जेक्ट हो गया और एक तुम्हारा ऑब्जेक्ट हो गया। यहाँ तक बात समझ आ गई? कोई दिक्कत नहीं है? चलो प्लीज़ टेक योर टाइम एंड राइट डाउन। लिखो।